देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। और हमें निकालना है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो ये हमको चाहिए, है ना। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा देखो हमको यहाँ पर चाहिए होंगे। देखो क्या होगा, अब जैसे ये भी पॉलिनोमियल है तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेंगे जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखो क्या करना है, हमने इसका डी बाई डी एक्स निकाला, क्या होगा देखो, पहला इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंस। देखो क्या होगा, 2x x माइनस 2 कॉमन लिया, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस x माइनस 2। देखो ये क्या आया, 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2। देखो ये हमारा डी बाई डी एक्स आया, ठीक। अब देखो हम डी बाई डी एक्स को देख कर ही इसका मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं आसानी। दो क्या होगा, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। देखो वेविकर मेथड लगाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू में वेविकर मेथड लगाओ। देखो क्या होगा, 1.0 है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेने, देखो बाहर 4 हो गया, x हो गया, x माइनस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया, है ना। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 4 हो गया। देखो 1 पॉइंट हो गया 0, 1 पॉइंट हो गया 1 और 1 पॉइंट देखो हो गया 2, है ना। देखो यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 1, यहाँ से 2, क्या होगा देखो ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। राइट से चलते हैं, वेविकर मेथड में हमेशा राइट से चलते हैं। देखो यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, फिर राइट से शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड होती है तो लगातार साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने डी बाई डी एक्स में वेविकर मेथड लगाया। अब देखो जब मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना होता है तो लेफ्ट से राइट चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट। वेविकर मेथड लगता है राइट टू लेफ्ट। वेविकर मेथड में राइट से शुरू करते हैं, प्लस माइनस, या देखेंगे अगर यहाँ पर इवन या ऑड पावर होती तो उसके हिसाब से चेंज करना है नहीं चेंज करना है देख लेंगे, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट आते हैं। लेकिन जब हमें मिनिमा या मैक्सिमा निकालना होता है तो हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। देखो क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर 0 है ना। देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब देखो ये हो गया कि इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है ना। इस पॉइंट पर देखो लोकल मिनिमा है। देखो 1 पर क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, मैक्सिमा हो गया। देखो 2 पर फिर से डी बाई डी एक्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना। 2 पर डी बाई डी एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब फिर से क्या हो गया बोलो, मिनिमा हो गया, ठीक। तो देखो 0 पर मिनिमा, 1 पर मैक्सिमा और 2 पर भी क्या हो गया बोलो, मिनिमा, ठीक। अब देखो जैसे मैक्सिमा मिनिमा हमने चेक कर लिया, ऐसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, मान लो इसी क्वेश्चन का अगर हमें एक ग्राफ बनाना होता तो देखो क्या करते, सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालते, है ना, और डी बाई डी एक्स निकालने के बाद हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते, वो भी देखो ऐसे ही देखते। अगर हमें इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होता वो भी हम डी बाई डी एक्स को निकालने के बाद ही देखते। देखो इस फंक्शन को देखो, 0 के पीछे डी बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से 0 क्या हो गया बोलो, डिक्रीजिंग हो गया, है ना। 0 1 के बीच में देखो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो गया, ठीक। 1 से 2 तक देखो फिर डिक्रीजिंग हो गया, है ना। देखो 1 से 2 में डी बाई डी एक्स नेगेटिव फिर डिक्रीजिंग हो गया, 2 के आगे
डी बाई डी एक्स पॉजिटिव फिर से इंक्रीजिंग हो गया, है ना। देखो 0 के पीछे डी बाई डी एक्स निगेटिव डिक्रीजिंग, 0 1 के बीच में डी बाई डी एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग, 1 और 2 के बीच में डी बाई डी एक्स निगेटिव फिर डिक्रीजिंग, 2 के आगे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव फिर से देखो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने समझ लिया, क्योंकि उसी से हम इसका ग्राफ बना पाएंगे, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के बाद ही हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। देखो हमने देखा, अब डबल डेरिवेटिव और निकालने जिससे कॉन्केविटी समझ में आ जाए। देखो निकालते हैं, ये अपना सिंगल डेरिवेटिव था, है ना। जो अपना क्वेश्चन था मैक्सिमा और मिनिमा का वो खत्म हो चुका है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, एडिशनल कुछ और चीजें चेक करना चाह रहे हैं। देखो जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं फंक्शन का। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कई बातें देखनी है। देखो जैसे हमने देखा, ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स अपने पास आ गया। देखो डी बाई डी एक्स ये आ गया 4x x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, देखो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा। देखो 4 बाहर आया, फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर देखो सेकेंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर देखो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, है ना। देखो 4 बाहर है, फर्स्ट सेकेंड बाहर, थर्ड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड थर्ड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट थर्ड बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखो क्या हुआ, यहाँ पर 4 बाहर आया, देखो 1 2 3, देखो क्या हुआ 3x स्क्वायर, 1 2 3 3x स्क्वायर। इसके बाद देखो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6x, ठीक, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, और देखो ये बचा है प्लस का 2, ये आ गया, है ना। देखो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब देखो डबल डेरिवेटिव के आने से हम कॉन्केविटी को समझ जाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, है ना। देखो अब इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, है ना, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, लेकिन हम चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं। दो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, x क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। देखो क्या हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6। देखो ये हुआ 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का मतलब क्या बोलो 2 रूट 3 अपॉन 6। देखो ये क्या हुआ 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। देखो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 3 प्लस रूट 3 बाई 3, एक आ गया 3 माइनस रूट 3 बाई 3। देखो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, है ना। तो देखो इन्हीं दोनों पर डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव अपनी वैल्यू चेंज करेगा, तो उसी से हमें मालूम चल जाएगा कि इसके पास दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि देखो डबल डेरिवेटिव इन दोनों पॉइंट्स पर बदलेगा। तो देखो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो कैसे चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट देखो ये है 3, है ना, माइनस रूट 3 बाई 3, मतलब देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई रूट 3, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई रूट 3। देखो एक पॉइंट है 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा। देखो एक ये है 1 माइनस 1 बाई रूट 3 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है बोलो 1 प्लस 1 बाई रूट 3। देखो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे होगा। तो देखो डबल डेरिवेटिव दो पॉइंट्स पर साइन बदल रहा है ना।
डबल डेरिवेटिव देखो दो पॉइंट्स पर साइन बदल रहा है, एक हो गया 1 + 1/√3, एक हो गया 1 - 1/√3। इसका मतलब देखो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। देखो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने पास आ गए, ठीक है। इन दोनों को देखो पीछे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप होगा, फिर कॉनकेव डाउन होगा, फिर देखो कॉनकेव अप होगा, तो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। और देखो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 0 1 2, तीन क्रिटिकल पॉइंट, ओके। इन तीनों पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो तीन हो गए इसके पास क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि इन तीनों पर डिफरेंशिएशन 0। मैक्सिमा मिनिमा देखो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब देखो इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, दो कैसे, दो ग्राफ इसका बनाते हैं, हाँ। देखो ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया, ये डबल डेरिवेटिव चेक किया। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान दो, देखो क्या हुआ, एक पॉइंट देखो 0 है, एक 1 है और एक देखो 2 है, ठीक। देखो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और 2 पर भी देखो वैल्यू 0 ही होगी। ध्यान दीजिए, x बराबर 0 पर भी y 0 होगा, x बराबर 2 पर भी देखो y 0 होगा। देखो क्या हो रहा है, -∞ से 0 तक देखो डिक्रीजिंग है ना। देखो यहां पर ऐसे डिक्रीजिंग, 0 से 1 तक देखो इंक्रीजिंग, ऐसे 1 से 2 तक देखो फिर डिक्रीजिंग, और 2 के बाद देखो फिर इंक्रीजिंग। देखो ये इसका ग्राफ बना फंक्शन का, है ना। देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, है ना। देखो -∞ से 0 पर डिक्रीजिंग, 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर देखो हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और देखो 0 पर इसका dy/dx 0 हो रहा है। देखो 0 पर टेंजेंट x एक्सिस है, 1 पर देखो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, और 2 पर देखो टेंजेंट x एक्सिस है ना। देखो 0 1 2 ये तीन पॉइंट्स हैं जहां पर देखो dy/dx 0 है। देखो 0 पर dy/dx 0 है, 1 पर dy/dx 0 है, और देखो 2 पर भी dy/dx 0 है ना। देखो -∞ से 0 डिक्रीजिंग, 0 से 1 इंक्रीजिंग, 1 से 2 डिक्रीजिंग, फिर देखो हो गया क्या इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ है। अब देखो ध्यान दो, यहां पर कहीं ये बदल रहा है, देखो ऐसे, ये यहां पर देखो ऐसे, ये देखो ये दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो यहां पर कहीं है, देखो ये 1 के पीछे, देखो वो ये वाला पॉइंट है 1 - 1/√3, और देखो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है 1 + 1/√3। देखो ये, देखो इस पॉइंट के पीछे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप है, यहां से लेकर यहां तक देखो कॉनकेव डाउन है, और इसके आगे देखो फिर कॉनकेव अप है। देखो इस पॉइंट के पीछे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब कॉनकेव अप है, यहां से यहां तक देखो कॉनकेव डाउन है, और इसके आगे देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब कॉनकेव अप है, ठीक है। तो देखो इन दोनों पॉइंट्स पर कॉनकेविटी चेंज हुई है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हो गए बोलो, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम ध्यान दें, मान लो इसमें अगर हम y को 0 रखें तो देखो क्या हो रहा है, x² x - 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से x बराबर आएगा 0 0, और यहां से x बराबर क्या आएगा 2 2। देखो 0 0 और 2 2, देखो इन दोनों पॉइंट्स पर ग्राफ टच कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। देखो रूट्स 2 बार रिपीट किया मतलब ग्राफ टच करेगा, और यहाँ भी देखो रूट 2 बार रिपीट किया तो ग्राफ टच करेगा, है ना। तो जब रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं तो टच करता है। मैंने बताया था रूट अगर 1 टाइम आए तो काट के जाएगा, और रूट 3 टाइम्स आए 5 टाइम्स आए तो मैंने बताया था काटेगा भी और वहां पर टच करके भी जाएगा, जैसे एक केस अपने पास ऐसा आया था, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दो कि देखो 0 पर लोकल मिनिमा है, देखो वो दिख रहा था,
1 पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा दिख रहा था, और 2 पर भी देखो लोकल मिनिमा है दिख रहा था, है ना। अब देखो ग्राफ से हम ग्लोबल भी निकाल सकते हैं। देखो 0 पर ग्लोबल मिनिमा भी है, और देखो 2 पर भी ग्लोबल मिनिमा भी है ना। 0 पर भी ग्लोबल मिनिमा है, 2 पर भी ग्लोबल मिनिमा है ना। 1 पर देखो लोकल मैक्सिमा है, ग्लोबल नहीं, और ग्लोबल मैक्सिमा कहां होगा बोलो, इनफाइनाइट पे। ग्लोबल मैक्सिमा कहां होगा बोलो, इनफाइनाइट पे। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि तो ग्लोबल मैक्सिमा इनफाइनाइट पर जाकर के होगा, ठीक है। तो ये देखो इसका हमने ग्राफ भी बना लिया, मैक्सिमा मिनिमा भी देख लिया, क्रिटिकल पॉइंट भी देख लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देख लिया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख लिया, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखो हमने एक साथ देख लिए, मतलब हैं चीजें सब वही की वही। अब देखो जैसे हम लोग जब 1-1 पढ़ते थे तो 1-1 में देखना पड़ता था कि ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं। देखो जैसे हम लोग 1-1 में क्या पढ़ते थे, अगर फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है तो 1-1 है, अगर लगातार डिक्रीजिंग है तब भी 1-1 है, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो 1-1 नहीं। देखो जैसे ये फंक्शन 1-1 नहीं है। एक और भी तरीका है कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कई पॉइंट्स पर काटेगी, तो ऐसे भी कह सकते हैं फंक्शन 1-1 नहीं है ना। क्योंकि जब हम 1-1 ऑन 2 पढ़ते थे, ऑन 2 में रेंज निकालना होता है। देखो अब जैसे इस फंक्शन का रेंज भी हम समझ गए। देखो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज देखो हो गया, इस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम है 0 है, 0 से इन्फिनिटी, है ना। देखो y की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम है, और मैक्सिमम कहाँ है बोलो, इन्फिनिटी। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पर एक साथ चेक कर सकते हैं। आगे चल के ये सवाल आएगा, इसी में हमको एरिया निकालना होगा। अब एरिया में क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। अगर हम थोड़ा इंटीग्रेशन सीख जाए तो इसी क्वेश्चन का हम एरिया ही बता सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिए, लिखो बच्चों ध्यान से फटाफट इसको।